नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की भारत पर विदेशी आक्रमण की। आज हम लोग बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण के बाद जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी उसके बारे में। तो आज हम लोग जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश जो 322 से 298 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो हम मौर्य वंश की बात करने वाले हैं। मौर्य वंश था। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश की जो जानकारी है ये हमें कई जगह से मिलती है। जैसे मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है विशाख दत्त की पुस्तक से। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है अशोक के शिलालेखों से। अशोक के शिलालेख जो बनाए गए थे, तो अशोक के शिलालेखों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे बौद्ध ग्रंथ दीपवंश से। दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध ग्रंथ थे, तो दीपवंश और महावंश से मिलती है। जैसे चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से। जैसे देखिए, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से भी हमें जानकारी मिलती है। और मेगस्थनीज की पुस्तक किससे? इंडिका से। तो मेगस्थनीज की इंडिका से भी हमें मौर्य वंश की दोस्तों जानकारी मिलती है। तो अब देखिए, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिली हुई है। ठीक है, तो ये देखिए मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद अब मौर्य वंश की स्थापना। तो अब देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। दोस्तों, चाणक्य की सहायता से अब चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक किसे? घनानंद को क्या करके? पराजित करके की थी। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके की थी। चलिए, तो ये मौर्य वंश की हमें जानकारी यहाँ से मिल रही है दोस्तों। अब देखिए मौर्य वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोटस कहा जाता है। तो ये इसे उपाधि दी गई थी, या ये कह सकते हैं कि इसे सेंड्रोकोटस कहा जाता है। अब यहाँ पूछता है कि चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो अब देखिए प्रश्न करता है कि चंद्रगुप्त की सेंड्रोकोटस के रूप में सर्वप्रथम पहचान किसने की? तो सर्वप्रथम पहचान दोस्तों किसने की? विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की। ठीक है,
विलियम जोन्स ने की थी। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान की थी। अब यहाँ पर हमसे कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को और क्या कहा जाता है, तो कुल विहीन, क्या कहा गया है, कुल विहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को कुल विहीन कहा गया है। और क्या कहा गया है, क्षत्रिय भी कहा गया है। तो क्षत्रिय भी किसे कहा जाता है, क्षत्रिय। तो कुल विहीन और क्षत्रिय ये कहाँ पर कहा गया है, अब देखिए क्षत्रिय कहाँ कहा गया है, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में क्षत्रिय कहा गया है। और जो दीपवंश थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे दीपवंश, उस दीपवंश में उसे क्या कहा गया है, कुल विहीन भी कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अब देखिए किसका, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। तो मेगस्थनीज आया था। ठीक है, तो देखिए इसी ने तो एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें उसने मौर्य वंश की जानकारी दी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगस्थनीज आया था। जबकि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये भी हमें याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने अपनी पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अब यहाँ पर इन्होंने अपना विवाह कर दिया था, जबकि हमें अच्छी तरह से पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की वास्तविक पत्नी वो थी दुर्दधा। कौन सी थी, दुर्दधा थी। ठीक है, जबकि इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार था। क्या नाम था, बिंदुसार। पुत्र कौन था, बिंदुसार था। वास्तविक पत्नी दुर्दधा थी और पुत्र जो था वो बिंदुसार था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनैतिक गुरु तो वो कौन थे भाई, वो तो चाणक्य थे। तो मालूम है कौन थे, चाणक्य थे। राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म माना, जैन धर्म। तो जैन धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे, ये कह सकते हैं। तो इनके जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख थी। कितनी थी, 6 लाख। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख थी, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे डाकुओं का गिरोह कहा जाता था। इसे हम डाकुओं का गिरोह कहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा जाता था। तो ये डाकुओं का गिरोह था, 6 लाख की इसकी सेना हुआ करती थी। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा
कि जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़, तो जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख, तो दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख जो आपको अच्छी तरह से पता है, ये किसने लिखवाया था? रुद्र दामन ने इसे बनवाया था। और आपको पता है कि ये संस्कृत भाषा का भारत का पहला अभिलेख था। तो जूनागढ़ अभिलेख जो था, जो कि रुद्र दामन ने बनवाया था, और ये भारत में बना संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। तो जूनागढ़ अभिलेख से किसके? चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के शासन, तो शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको पता है जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो इनके शासन की जानकारी, तो चंद्रगुप्त के शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये भी हमें पता चल गया कि इनके शासन की हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जैन धर्म में संलेखना क्रिया द्वारा या क्रिया को अपनाकर, तो जैन धर्म में संलेखना क्रिया द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला जो कि आपको पता है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ये देखिए, तो अब हमें पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी वो संलेखना क्रिया द्वारा इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। आखिर में संलेखना क्या है? तो अब देखिए, संलेखना क्रिया जो है, संलेखना क्रिया ये क्या है? तो आखिर में बिना कुछ खाए पिए व्रत करना, या व्रत करके प्राण त्याग देना क्या कहलाता है? प्राण त्याग देना संलेखना कहलाता है। संलेखना क्या है ये पूछ सकता है, तो संलेखना ये क्या कहलाता है? तो भाई संलेखना किसे कहा जाता है? तो संलेखना किसे कहेंगे? बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देना, ये संलेखना कहलाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में जान रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इनके पुत्र बिंदुसार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।